हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चुंबकीय फ्लक्स को समझेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने से पहले हम यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं को समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स को निकालने के लिए यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाया गया है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया है जिसमें dA क्षेत्रफल अवयव है। यहाँ पे इसका वेक्टर खींचा गया है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको हम थोड़ा अलग से समझते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, हमने एक मैग्नेट बना रहे हैं यानी कि चुंबक में हमें ये पता है कि एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ से बल रेखाएं निकल कर के साउथ की ओर जाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकल कर के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो उत्तर से यानी नॉर्थ से बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर इस तरह से जाती हुई हैं। तो इन बल रेखाओं को ही हम वहाँ पे दिखाया गया है कि किसी मैग्नेट से यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र से बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वहाँ पर उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो चलिए समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पर एक एरिया लिया गया है A। इस पूरे एरिया से यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये छोटा सा एरिया है, पहले हम छोटे से एरिया से चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम टोटल चुंबकीय फ्लक्स को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एरिया है, कोई हमारे पास एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से मान लीजिए इधर से कोई हवा चलती है, तो इस वाले पृष्ठ से कितनी हवा गुजरेगी, यानी कि यहाँ पर हमारा ये जो पृष्ठ है इससे कितनी बल रेखाएं गुजरेगी, उन गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यही यहाँ पर एक पृष्ठ दिखाया गया है आपको डायग्राम में। तो ये हमारे पास एक पृष्ठ है। तो यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ B वेक्टर से दिखाया गया है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, ये हमारे पास जो पृष्ठ है इसके लंबवत, क्योंकि हमने आपको दिखाया था ये हमारे पास पूरा एक पृष्ठ है और इधर इसके लंबवत यहाँ से बल रेखाएं जो गुजरेंगी वो इसके लंबवत बल रेखाएं कही जाएंगी। तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को, यानी इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, पास कर रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम उस पृष्ठ का यानी इस वाले पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो होती है एक अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसे हम फाई या फाई बी से डिनोट करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, इस वाले पृष्ठ से जो जितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं, बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम पहले छोटे से क्षेत्रफल अवयव हमने जो dA काटा है उससे हम निकालेंगे कि कितना फ्लक्स बाहर इसमें से निकलेगा। तो यहाँ पर dA हमारा जो है क्षेत्रफल अवयव है और dA यहाँ पर हमने वेक्टर लिया है। ये B आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, दिशा है। तो दोनों के बीच में थीटा कोण दिखाया गया है। dA वेक्टर और B के बीच का कोण है थीटा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि छोटे से क्षेत्रफल अवयव dA से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी कि हम फ्लक्स को फाई कहते हैं, तो यहाँ पर हम डी फाई कहेंगे। तो डी फाई का जैसे आपने पढ़ा है कि वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डी फाई ई बराबर होता है वहाँ पर ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ऐसे यहाँ पर
चुंबकीय फ्लक्स में हम ऐसे लेंगे तो d5 बराबर लेंगे ई की जगह पे अपना b वेक्टर आ जाएगा, तो b वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो हमने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम यहाँ पे देखो इसको लगा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा, ये हमारा d5 है। तो ये जो हमारा फ्लक्स निकला है ये है हमारा डी ए वाले एरिया से जितना फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है उसके लिए फॉर्मूला है बी डी ए कॉस थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम पूरे वाले पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स को निकालेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स हम दोनों तरफ हम करते हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन से डी हट जाता है, तो हम क्या करेंगे टोटल फ्लक्स को केवल हम फाई से डिनोट करेंगे, क्योंकि इधर भी हम इंटीग्रेशन चढ़ाएंगे, समाकलन इधर भी चढ़ाएंगे। तो इधर समाकलन जो करेंगे उससे हमारा डी अवकलन है एक प्रकार से यानी डिफरेंशिएट है, वो हट जाएगा। तो फाई बराबर आपका इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस समाकलन को यहाँ से हम यहाँ पे थोड़ा सा लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन डी ए वेक्टर। हमें पता है कि इसमें हमारा पहले से देखिए कॉस थीटा चल ही रहा है, तो यहाँ भी अपना कॉस थीटा साथ ही साथ चलेगा। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं हमें पता है डी से समाकलन हट जाएगा, मतलब ये कि जैसे ही हम कॉस लेते हैं तो हमारा ये जो है ना वेक्टर रूप भी हट जाता है। तो हमारा क्या रहेगा बी ए कॉस थीटा, यानी चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला आया बी ए कॉस थीटा। इसका जो यूनिट होता है, इसकी जो मात्रक है वो है अपना वेबर, इसका मात्रक वेबर होता है। यहाँ से हम चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट भी निकाल सकते हैं यानी कि मात्रक भी निकाल सकते हैं और विमा भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का पहले मात्रक निकालेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हम पहले फाई का मात्रक निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बी का मात्रक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनटू ए आपका क्षेत्रफल है, तो ए का मात्रक। यहाँ पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्योंकि कोण है तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का हम मात्रक रखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इनटू ए हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर उसके यानी कि वर्ग मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा का अपने पास न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये हमारा फाई का मात्रक निकला है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। यानी चुंबकीय फ्लक्स के हमारे पास 2 मात्रक हैं यहाँ पर, एक वेबर है, दूसरा है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। देखिए इसी मात्रक से हम चुंबकीय फ्लक्स की विमा भी निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो देखिए न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो बल की विमा रख दीजिए mL/t-2, ये बल की विमा होगी। मीटर है, मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो लंबाई का जो मात्रक है वो हम यहाँ पर रखेंगे लंबाई की विमा होगी हमारी L, और ए हमारा है एम्पियर का मतलब धारा, और इसकी जो हमारी विमा होती है वो होती है ए। अब देखिए इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा L हमारा यहाँ भी है और ए के लिए यानी L2 और T-2,
और ए को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इस पर हमारा इसकी पावर हो जाएगी -1। तो ये हमारी जो डायमेंशन है वो है चुंबकीय फ्लक्स की। तो हमने अभी पढ़ा आपको कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स है बल रेखाओं की टोटल संख्या, यानी कि बल रेखाओं की टोटल संख्या को, कुल संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।